तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत में हमें डेरी और मार्टा नाम के एक कपल को हम इंटीमेट होता हुआ देख पाते हैं। अब इनका रोमांस खत्म होने के बाद हम मार्टा को देखते हैं, जिसे ये लगता है कि अब उसका हस्बैंड उसे पहले जितना प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मार्टा को वो संतुष्ट भी नहीं कर पाता। और ये सारी बातें हमें तब पता चलती हैं जब मार्टा अपनी सारी फीलिंग्स को एक डायरी में लिखने लगती है। जिसके बाद मार्टा वापस जाकर डेरियो के पास सो जाती है। मार्टा की आंखें जब सुबह खुलती है तो उसे अपने पास पड़ी आर्ट गैलरी की टिकट्स मिलती हैं, जो कि मार्टा के लिए डेरियो ने रखी थी। जिसके बाद मार्टा फौरन उस टिकट को लेकर आर्ट गैलरी पहुंच जाती है। जब वहां पहुंचकर वो पेंटिंग्स को देख रही होती है तो वहां पर एक लड़का आता है और वो वहीं से खड़े होकर मार्टा की बहुत सारी फोटोज खींचने लगता है। और ऐसा करता हुआ उसे देखकर मार्टा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और उस लड़के से दूर होकर फिर से पेंटिंग्स को देखने लगती है। लेकिन जब वो पेंटिंग देखने में एकदम बिजी थी, तभी उसे वो लड़का लियोन आकर उसे पकड़ लेता है और उसको गलत तरीके से टच करने लगता है। अब मार्टा उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूर नहीं होता। इतने में वहां पर कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मार्टा फौरन खुद को छुड़ाकर वहां से दूर निकलती है और घर जाकर अपने हस्बैंड डेरियो को इस घटना के बारे में बताती है। लेकिन डेरियो को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो मार्टा की इस बात को इग्नोर कर देता है। अगली सीन में हम देखते हैं डेरियो मार्टा को अपने साथ अपनी एक पार्टी में लेकर जाता है, लेकिन हम देखते हैं मार्टा यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रही थी। जब वो दिल बहलाने के लिए पार्टी में इधर उधर घूमने लगती है तो उसे वही लड़का लियोन भी वहां पर मिल जाता है और अब की बार वो मार्टा के पास आकर उसके साथ डांस करने लगता है। डेरियो भी उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है, जिसे देखकर वो खुश तो नहीं होता है। तब तक वहां पर डेरियो के बहुत सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से छुटकारा पाने के बाद जब वो अपनी वाइफ मार्टा को ढूंढता है तो वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। तब उसे पता चलता है कि असल में मार्टा लियोन के साथ पार्टी से बाहर चली गई है। अब इधर हम देखते हैं लियोन मार्टा के साथ जबरदस्त रोमांस करने वाला था और शुरू ही करने वाला था, लेकिन तब तक वहां पर मार्था नाम की एक औरत आ जाती है अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ, जिसके चलते इनका अच्छा खासा चांस मिस हो जाता है। जिसके बाद उनमें से एक औरत सीविया मार्टा को वॉशरूम की तरफ लेकर जाती है। यहाँ पर सीविया मार्टा को बताती है कि किसी के साथ अफेयर करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उसका खुद का भी कोई अफेयर चल रहा है और जब से उसने अफेयर शुरू किया है तब से उसका हस्बैंड उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है। अब जब डेरियो मार्टा से उस लड़के के बारे में पूछता है तो मार्टा भी अपनी उस फ्रेंड की बात में आ जाती है और उसे जेलस फील करवाने के लिए बोलती है, ऐसे ही मेरा खास दोस्त है। वो बताती है कि मुझे लियोन के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये सुनते ही डेरियो गुस्से में आ जाता और मार्टा को बेड पर पटक देता है और आज रात उसकी बहुत जबरदस्त धुलाई करता है। और इस धुलाई से मार्टा भी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद आज उसके हस्बैंड ने उसे सेटिस्फाइड किया था। अगले दिन मार्टा को लियोन का एक खत मिलता है, जिसमें वो एक रेस्टोरेंट पर उसे बुला रहा था। मार्टा भी अगले दिन तैयार होकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहां पर लियोन उसे बहुत अच्छी तरीके से टच करने लगता है और मार्टा के अंदर की फीलिंग्स को जगाकर वो उसे होटल में लेकर जाता है। जिसके बाद पूरा दिन वो उसके साथ रोमांस करता है। इधर डेरियो जो अपने घर पर आता है तो देखता है कि मार्टा घर पर नहीं है। अब जब वो मार्टा को घर में ढूंढता है तो इसी दौरान मार्टा के ड्रॉअर से उसकी पर्सनल डायरी उसके हाथ लग जाती है। डेरियो जब उस डायरी को पढ़ता है उसके बाद उसे मार्टा के इस चल रहे अफेयर के बारे में पता चल जाता है, जिसके चलते डेरियो तब तक पीता है जब तक कि मार्टा नहीं आ जाती। अब मार्टा भी आकर उसके सामने उसी लड़के के बारे में बात कर रही है ताकि यहाँ इसे जलन हो। अब मार्टा के मुंह से गैर मर्द की इतनी बड़ाई सुनकर उसे गुस्सा आता है, जिसके बाद वो मार्टा को एक थप्पड़ लगाता है। अब यहाँ पर मार्टा जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है तो उसे अपनी फ्रेंड की वो बात याद आती है और वो सोचती है कि उसने शायद गलत फैसला कर लिया है, क्योंकि उसके ऐसा करने के बाद से डेरियो और उसका रिश्ता खराब होने लग रहा है। अगले दिन हम देखते हैं लियोन मार्टा को फोन करके अपने घर पर बुलाता है। जब मार्टा उसके घर पर पहुंचती है तब मार्टा को पता चलता है कि लियोन एक बहुत ही अच्छा पेंटर है। आर्ट गैलरी के अंदर उसने जो मार्टा की फोटोज खींची थी वो असल में आर्ट गैलरी ही डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि लियोन को खूबसूरत लड़कियों की फोटोज को खींचकर उनका एक आर्ट बनाना उसे बहुत पसंद है। अब यहाँ पर दोनों जब एकदम करीब आते हैं तब फिर से लियोन मार्टा की आंखों पर एक पट्टी बांधता है और उसके सारे कपड़े उतार देता है और इसी हालात में उसकी एक फोटो खींचता है और फिर मार्टा को इसी हाल में अपने एक फ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है। और आज मार्टा 2 लड़कों के साथ एक साथ इंटीमेट होती है। जिसके बाद लियोन मार्टा को एक रेस्टोरेंट में अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर वो लोग मार्टा से पूरे कपड़े उतराकर उसे डांस कराते हैं और एक बार फिर से ये तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। यहीं दूसरी तरफ डेरियो मार्टा को ढूंढता हुआ उसकी फ्रेंड के पास तक पहुंचता है, लेकिन वहां से भी उसे अपनी वाइफ के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। जिसके बाद अब गुस्से में घर आकर डेरियो मार्टा का बस इंतजार कर रहा था और जब मार्टा रात को घर आती है तो वो बहुत चुपके से घर के अंदर घुसती है, लेकिन डेरियो गुस्से में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि डेरियो मार्टा की पूरी डायरी को पढ़कर गुस्से में बैठा था और मार्टा के पहुंचते ही वो मार्टा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है और इस मोमेंट को मार्टा भी एंजॉय करती है। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि मार्टा की एक फ्रेंड जिसने उसे आइडिया दिया था वो आखिरकार उस लड़के लियोन के साथ भाग जाती है और अब मार्टा के पास कोई और लड़का नहीं था, लेकिन अब वो अपनी पति के साथ भी खुश रहने लगी थी। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।